सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ? लाइफ में एक बार तो ज़रूर सोचा होगा। यस, मैं तो हर वीक सोचती हूँ। एंड यस, हर वीक आई फेल to change myself, and again I try and again I fail. So I want to know that how many people are like me on this planet? क्या मैं अकेली हूँ या मेरी तरह और भी लोग हैं? So I googled and found this. So I searched how many people fail to achieve goals. And this is the answer that approx 92% of people fail to achieve the New Year resolutions or goals they set for themselves. And yes, I am the one of them in 92% of the people. Okay, so what next? 92% में तो आ गए, अब उस 8% में कैसे आए? एंड यस, चलिए इस बात का आंसर निकालते हैं कि 8% में आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। बिकॉज वी ऑल नो कि हमें क्या चेंजेस लाने हैं, मेरे को क्या चेंज लाना है अपने अंदर। चलो पहले ये जानते हैं चेंज होता क्या है। यस, चेंज का मतलब है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन। सो वाई वी ऑल अपोज चेंज? परिवर्तन तो एक अच्छी चीज़ है। एंड यस, हमने इवोल्यूशन में भी पढ़ रखा है कि जो जिसमें जितनी परिवर्तन वो उतना सरवाइव कर सकता है। देन वाई वी ऑल फील लाइक कि चेंज नहीं पसंद अपने को? सो चलो मैं बताती हूँ। बिकॉज इट हर्ट्स। यस, हमें सुबह उठना नहीं पसंद होता है, हमें जंक फूड पसंद होता है, हमें वॉकिंग नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ फ़ोन चलाना है एंड ब्ला 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 ब्ला। सो दीज आर सम चेंजेस विच आई वॉन्ट। मतलब बहुत ज़रूरी है ये चेंजेस मेरे लिए अभी। बिकॉज सिर्फ 6 महीने बच गया नीट में। एंड यस, 6 महीने में भी 3 दिन कम है। सो यस, वैसे तो मैं बहुत सारे चेंजेस चाहती हूँ अपने लाइफ में, बट दिस 5 आर मेन इस 6 महीने में टू क्रैक माई पेपर एंड टू सिक्योर माई लाइफ। सबसे पहला, वेकअप अर्ली, जो मैं बहुत चाह के भी नहीं कर पाती। मुझे सुबह जगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रही बात 12 घंटे पढ़ने की, तो यस, मैं वीक में 4 दिन पढ़ती हूँ, 3 दिन नहीं पढ़ती। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट एज वी ऑल नो। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, मैं चाहती हूँ इन चार चीज़ों में से मैं कुछ भी एक तो रोज करूँ, बट नहीं होता मुझसे। बीइंग कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, जो मैं आजकल वो भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। स्टडी विथ मी सेशन, जिससे मेरा खुद का फ़ायदा होता है। सो व्हेन आई एम डूइंग स्टडी विथ मी सेशन, मैं बहुत प्रोडक्टिव स्टडी कर रही होती हूँ, बहुत ऑनेस्टी से स्टडी कर रही होती हूँ, विदाउट यूजिंग माई फ़ोन, इंस्टा, यूट्यूब एंड थिंग्स लाइक दैट। बट पता नहीं उसमें भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ, चाह के भी नहीं हो पा रही हूँ, या फिर मैं मन से चाह नहीं रही, आई डोंट नो। बट ये 5 चेंजेस मुझे लाने हैं। यस, कैसे भी किसी भी कीमत पे मुझे ये चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में। अपने करियर को सही ट्रैक पे लाने का दिवाली से बेहतर टाइम क्या होगा, जिसमें पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स विथ हेवी डिस्काउंट्स फ्रॉम 5th थ्रू 15th नवंबर। अगर बैचेस की बात की जाए तो आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिया है परिश्रम 2.0, जिसमें आपको 12th फाउंडेशन सीबीएसई बोर्ड दोनों की पढ़ाई होगी, एंड प्रवेश साइंस 2024, जिसमें आपको कंप्लीट सीयूईटी यूजी 2024 की पढ़ाई होगी। एंड मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है कि ये बैचेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, इसकी फ़ी क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। अगर बात करें फ्री एसेस ऑफ परिश्रम 1.0 विथ 2.0 एंड फ्री एसेस ऑफ परिश्रम 1.0 2.0 2024 बैच विथ प्रवेश,
अगर प्रवेश बैच की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस ऑफ CUET UG 2024 विल बी कवर्ड। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश इन सब की पढ़ाई कराई जाएगी। आपकी 6 दिन वीक में क्लास होगी, 3 लाइव क्लासेस होंगी, 1 आवर 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक आपकी टाइमिंग होगी और PDF में नोट्स मिल जाएंगे, DPP सॉल्यूशंस मिलेंगी, आपकी शेड्यूल टेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द प्लानर। यस, गो एंड सेलिब्रेट योर दिवाली विद दिस एक्साइटिंग ऑफर्स। एंड यस, मैंने कूपन कोड दे दिया है एंड इससे आपको 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैंने सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो जाइए अपनी दिवाली को ऑफर्स के साथ मनाइए। सो मेरी पहली चेंज थी कि मुझे सुबह 6 बजे जगना है। जो पहले दिन मैं फेल हो चुकी हूँ, मैं नहीं जग पाई सुबह 6 बजे। मेरी नींद खुली है 8 बजे और वही 8 बजे एज़ यूजुअल मैंने ना वार्म वाटर के साथ अब लेमन भी लेना स्टार्ट किया है एंड इसके कारण मेरे को बहुत अजीब सा ही मन हो जाता है। एंड ये बन गई है मेरी चाय। सो फटाफट से चाय पी लेते हैं। मैंने चाय बना ली और चाय में चीनी डाला ही नहीं है। हे भगवान। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। सो अभी मेरी स्टडीज़ एज यू कैन सी चल रही है एंड मैं दिखाती हूँ कि मैं आज मेरा क्या वो है टारगेट है और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन बात भी करेंगे जो मेरे को लगता है मुझे ऐसा इश्यू है तो आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी होगा बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो आई थॉट कि मैं उन सारे टॉपिक्स पे बात करूँ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। सो अभी आई गेस शाम के 5 बज गए हैं और मेरे को भूख लग गई है तो गुआवा और बनाना खा लेते हैं। चलो फटाफट से खा लेते हैं फ्रूट्स और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। चेहरे में देख रहे हो कितने पिंपल्स हो गए हैं। ये मैंने एलोवेरा जेल लगाया है, ठीक है, इसीलिए फ्रूट्स खाना इम्पोर्टेंट है गाइस। तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 26 को है एंड 26 को ये सारी चीज़ें आने वाली है। ग्रेविटेशन, ऑसिलेशंस, वेव मोशन, केमिकल बॉन्डिंग, DNF, ब्लॉक एलिमेंट्स, सेल, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल टिश्यू एंड लोकोमोशन। तो इसके लिए मैंने कैसे चीज़ें प्लान की है पूरा 1 मंथ, तो वो भी दिखाती हूँ कि पूरे 1 मंथ मेरे को कैसे कैसे चीज़ें प्लान की है मैंने। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से नवंबर को पूरा प्लान किया है एंड मेरा टेस्ट है 26 को। तो मैंने ना 25 तक का वो बनाया है शेड्यूल एंड 26 को टेस्ट दूंगी तो उस दिन रेस्ट करूंगी और फिर यहाँ देखिए ये 27 से बनाया है तो ये दिसंबर का प्लान है। तो 6 को मैंने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 और 2। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 1 और 2 और ये भी कंप्लीट कर लिया है एंड कल मैंने टिक नहीं करा था और आज 7 तारीख है। 7 तारीख को भी मेरे को कंप्लीट करना था 4, 5, 6। तो सेशन 1 हो रहा है तो सेशन 1 में मैंने कंप्लीट कर लिया है और केमिकल बॉन्डिंग में सेशन 2 में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनाया है। केमिकल बॉन्डिंग, DNF ब्लॉक, एनिमल टिश्यू, बायोमोलिक्यूल्स, ग्रेविटेशन है, लोकोमोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशंस और वेव जो है ये वेव मोशन। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ना मेरे पास नोट्स नहीं है तो इस और अब मैं नोट्स बनाने भी वाली नहीं हूँ। तो मैं ना सीधा मॉड्यूल से PW का मॉड्यूल है तो मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने ये चीज़ें लिख ली हैं कि जैसे लेक्चर 1 में ना क्या क्या था, लेक्चर 2 में क्या था और लेक्चर 3 में क्या था, इस तरह से मैंने चीज़ें लिख ली हैं और फिर उस तरह से उसको ढूंढ के मैं मॉड्यूल से पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1-2 पेज
सोचा कि नोट्स बनाती हूँ, बट फिर लगा कि नोट्स में ना टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने नोट्स टिल द यूनिट ऑफ लाइफ पर छोड़ दिया है और मॉड्यूल से ही मैं कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे 2021 में 4 क्वेश्चन आए हैं। ओके, सो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट टू एग्जामिन थीन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड कॉइन द टर्म सेलुला फॉर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर कॉर्क, Greek celluli hollow space, which was later modified to cell. He published his finding in his book Micrographia, Discovery of Living Cell. Anton van Leeuwenhoek first saw and described the life cell. Cell is the fundamental structure and functional unit of one, that is all organisms composed of a single cell, composed of many cells. सो यहाँ मेरी ये स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है एंड यस अब ना लंच टाइम है और लंच में मैंने बनाया था अ सॉर्ट ऑफ पुलाव, जिसमें मैंने जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थे मैंने वो डाल दिया था। वैसे कुछ ज़्यादा थे नहीं, आलू थी और गोभी थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी एंड अचार के साथ। और हुआ यूँ था कि मैंने ना पहले बाइट में नींबू का ना वो बीज होता है ना वो खा लिया था, इसके कारण मैं इतना गंदा शक्ल बना रही हूँ, बट टेस्टी बनी थी, नो डाउट टेस्टी बनी थी। हैप्पी दिवाली।